तो यार निफ्टी में वीकली एनालिसिस क्या कहता है? हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था लास्ट वीक के अंदर। क्या उसका हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा आज के दिन? तो चलिए गाइस सारी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे मल्टीफाई के टिप्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस वीक के अंदर, और नेक्स्ट वीक के लिए अगले सप्ताह की तैयारी क्या है हमारी निफ्टी की, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं निफ्टी को ओवरऑल एनालाइज करता हूँ, ठीक है, तो निफ्टी में ना मेरे को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था लास्ट वीक के अंदर। अब हुआ क्या, इस वीक से ना एक मेथड इम्प्लीमेंट हुआ है, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम। अब वो है क्या चीज़ क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम? देखिएगा, इस जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम है ना, उसमें जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो तो 3:30 बजे बंद हो रहे हैं, बट जिनके फ्यूचर ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उनके अंदर क्या हो रहा है, 3:15 बजे उनके कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग रुक जाती है। अब जो उनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस है ना, उनके अंदर ट्रेडिंग 3:40 पर रुकती है। तो ये है CES का सिस्टम। अब इसकी वजह से ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूव्स देखने को मिल रहे थे। अब मानना ये है कि वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे और हमें मंडे के बाद ना और ट्यूसडे के बाद वो सेटल होते हुए भी दिखे हैं। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी को एनालाइज करते हैं। ये सिंपली इस वीक के अंदर, जो ये वाला वीक था, इसके अंदर हमें हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। अब ये पैटर्न क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट दिखे और वापस रीटेस्टिंग हो, तो हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस कितना, राइट शोल्डर का हमें स्टॉप लॉस लेना है और हमें हेड से लेके नेक लाइन तक के टारगेट्स को कॉपी करना चाहिए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट्स को हमें इस पॉइंट पे कॉपी करना चाहिए। तो मान के चल सकते हैं कि 26,300 बाजार वापस से अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। कौन सा पैटर्न दिखा रहा है आपको? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न दिखा रहा है। सो इस पैटर्न के ऊपर नज़र बना के कोई भी अगर आपको बुलिश ट्रेड मिलता है, तो येस, उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है। इस वीक हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला, वापस से रीटेस्टिंग भी दिखी है, और पूरे वीक जब भी रीटेस्टिंग दिखी है तो क्लोजिंग हमें नेक लाइन के ऊपर होती हुई दिखी। तो ये एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और मोमेंटम भी दिखा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं इस वीक के मोमेंटम के बारे में, तो इस वीक के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन सा लेवल है ट्रेड करने के लिए। तो चलिए गाइस निकालते हैं अपने वॉल्यूम के फोरकास्ट के साथ। सो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ एक एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, तो मेरे पास ना एक छोटा सा रुकावट का एरिया बना हुआ है। सो गाइस देखिए, एक तो ऊपर की साइड है मेरे पास ये रुकावट का एरिया, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई होती हुई दिखी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड बनती हुई दिखी है। तो मेरे पास ना दो छोटे छोटे रुकावट के एरियाज़ हैं। अगर प्राइस इनके ऊपर खुलता हुआ दिखे, ठीक है, अगर निफ्टी हमें इनके ऊपर निकलता हुआ दिखता है, तब तो निफ्टी में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनने की तैयारी हो सकती है। बट अगर इन पे निफ्टी थोड़ा बहुत रिएक्ट करता हुआ भी दिखे ना, तो ज़्यादा बड़ी डाउनसाइड ये लेवल्स देंगे नहीं। ये लेवल्स क्या काम कर सकती हैं? जितने भी वीक हैंड्स हैं ना मार्केट में, जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो भी वीक हैंड्स हैं, उनको लगे कि यार मेरे पोजीशन के अंदर मेरे को बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, उनको ये निकालने का काम कर सकते हैं, फ्लश आउट करने का काम कर सकते हैं, ताकि मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, जितने भी आपको बाय ऑन डिप्स के लेवल्स मिलेंगे ना, वो बहुत अच्छे तरह से काम करते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीफाई के वीकली परफॉर्मेंस के बारे में। इस वीक फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो आपका इंडेक्स हो, उसके अंदर आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिला है। मंडे को 2,000 रुपये का लॉस था, ट्यूसडे को 1,300 रुपये का प्रॉफिट, वेंसडे को 400 रुपये का लॉस, थर्सडे को 400 रुपये का प्रॉफिट, फ्राइडे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट। तो अगेन एक बम्पर वीक रहा है आपका मल्टीफाई के साथ। बात करूं अगर इक्विटी सेगमेंट के अंदर, 5 दिन काफ़ी सारे ट्रेड्स, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं रहा।
बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको देखने को मिले इस वीक के अंदर। अब हम बात करते हैं कमोडिटीज़ के बारे में। ओवरऑल वीक आपका काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा है। फ्राइडे को सबसे ज़्यादा 5,000 का प्रॉफिट, थर्सडे को 4,000 का लॉस, 3,000 का प्रॉफिट वेंसडे को, 3,000 का प्रॉफिट मंडे को, ट्यूसडे को 2,000 का लॉस। तो अगेन एक बम्पर वीक रहा है आपका ओवरऑल। तो इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी अगर आपको कैश इन करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, मल्टीफाई को डाउनलोड करना पड़ेगा और जाके रजिस्टर कर लो। आप अपने ट्रेड्स चेक कर सकते हो और लाइव मार्केट में ट्रेड्स ले सकते हो। मिलूंगा अब मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। कल एक वीडियो आ रहा है, उसको देखना मत भूलना। मैं आपसे अब कल की वीडियो में मिलता हूँ। और गाइस आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो इंडिपेंडेंस डे की। उस दिन मैं आपके साथ एआई के ऊपर एक पूरा सेशन करने जा रहा हूँ, कैसे आप अपने खुद के स्टॉक्स निकाल सकते हो, खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और आप भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब के ऊपर जुड़ेंगे लाइव हम लोग। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे उस दिन फिर।